आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी पे। और ये कॉन्सेप्ट पहले भी मैं करा चुका था, लेकिन काफ़ी वो कंफ्यूजन हुई थी और इस पर एंट्री एंट्री नहीं प्लान और थी सबसे। तो आज इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं लिक्विडिटी से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी है क्या चीज़। ठीक है। लिक्विडिटी एक तरह से जो मार्केट का दिल है ना, उसको आप ये समझ लें कि मार्केट का दिल है। इसके बगैर मार्केट चल ही नहीं सकती। ठीक है। अगर अगर मार्केट अगर एक चल रही है, अगर उसको अपसाइड जाना है तो उसको पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी चाहिए, फिर वो ऊपर जा सकती है। बगैर वो डाउन साइड की लिक्विडिटी नहीं जा सकती, नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। ऐसे ही अगर उसको डाउन साइड जाना है तो पहले वो अपसाइड की सब लिक्विडिटी लेगी, देन उसके बाद वो डाउन साइड मूव करेगी। बगैर लिक्विडिटी के मार्केट मूव नहीं कर सकती। ठीक है। तो जो एस एम सी ट्रेड हम लोग करते हैं, एस एम सी ट्रेड, तो एस एम सी ट्रेड हम जो लिक्विडिटी पे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लिक्विडिटी के साथ जो सेटअप बनते हैं वो बहुत हाई कंफर्मेशन होते हैं। तो अब जो होते हैं प्राइस एक्शन वाले या दूसरे कॉन्सेप्ट वाले, उनके आपने देखेंगे पैटर्न। जैसे उनका हो गया एक अजीब अजीब पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ठीक है। जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न है। अब वो क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ये लाइन ब्रेक करे गोल्ड या कोई भी पेयर, तो हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर लेंगे। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, बता रहा हूँ। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि मार्केट इसको ब्रेक करे और इसको ये कर दे। ठीक है। अब उनके बारे में क्या होता है कि मार्केट उनकी वे में थोड़ा सा जाएगा, उसके बाद उनका एसल लेगा। ठीक है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये पैटर्न पहले वर्क करते थे 10 साल पहले, जब नया नया चला था तब वो वर्क करते थे। अब ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। एक होता है एम पैटर्न, इस तरह के पैटर्न अजीब अजीब होते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली जो लिक्विडिटी होती है वो होती है बाय सेल, दो जगह होती है। एक होती है बाय की लिक्विडिटी और एक सेल की लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी ज़्यादा जो क्रिएट होती है वो होती है स्विंग हाई और स्विंग लो पे। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरह से लिक्विडिटी बन के बैठे हुए। लिक्विडिटी वहाँ होती है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। ठीक है। अगर एक बंदे ने यहाँ से ट्रेड ली है, ये मार्केट जा रही है, लोगों ने यहाँ से ट्रेड कोई भी मेथड से यहाँ से ट्रेड ले ली, यहाँ से। ठीक है। उनका जो असर होगा वो यहाँ पे होगा। ये लिक्विडिटी लाइन है एक। मोस्टली एसल जहाँ होते हैं वो लिक्विडिटी होती है। ठीक है। ये उनकी एसल है, ये उनका टारगेट है। जैसे अब मार्केट क्या करेगी कि इनका अगर मार्केट ने ऊपर जाना है ना, तो मार्केट किसी को अपना प्रॉफिट नहीं देगी। मार्केट हमेशा ये करेगी कि सबके एसल ले, एसल लेने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में जाए। आपने कई बार देखा होगा कि आपका मैं हमेशा एसल लेके और आपकी डायरेक्शन में चली जाती है मार्केट। काफी बार ऐसा हुआ है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी भरी होती है, और मार्केट क्या करती है, पहले उस लिक्विडिटी को क्लियर करती है और फिर उस जगह पे जाती है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब एक मार्केट जब मूव कर रही है तो उसका एसल और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा उसकी लिक्विडिटी, ज्यादातर वहीं पे होती है। तो मार्केट जब भी उस लिक्विडिटी को लेती है उसके बाद बड़ा मूव आता है लाजमी, क्योंकि मार्केट ने पुराने जितने बायर्स उनको निकाला है और फिर उस अपने मूव में दिए, क्योंकि मार्केट किसी को प्रॉफिट नहीं देना चाहती। इसी तरह सेल में होता है। तो लिक्विडिटी यही चीज़ होती है। अब इस पर ट्रेड कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, जो अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। मेजर जो लिक्विडिटी होती है ना, वो कहाँ कहाँ होती है, मैंने पहले ही बताई थी। मेजर लिक्विडिटी होती है वनडे की कैंडल पे, वनडे का हाई लो, 4 आवर का हाई लो। ठीक है। या स्विंग का हाई लो ले लो, या आप ले लो सेशन, सेशन का हाई और लो। ये होती है मोस्टली लिक्विडिटी जहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है। मार्केट क्या करेगी, इन सबको क्लियर करने के बाद अपना मूव देती है। जैसे जैसे एक डेली कैंडल है, ये एक डेली कैंडल है, ये एक डेली कैंडल फॉर्म हुई। अब जो नेक्स्ट डेली कैंडल होगा ना, उसका क्या टारगेट होगा। जैसे ये नेक्स्ट डेली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, उसका क्या टारगेट होगा, उसका टारगेट होगा कि पहले वो ये लिक्विडिटी ले बाई साइड की। ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद, बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट होगा कि सेल साइड की लिक्विडिटी ले। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है, इसको हम क्या देते हैं, प्रीवियस डे हाई। ये हमारा होता है प्रीवियस डे हाई।
यहाँ पे हमें पता लगता है कि पुराने दिन का जितना भी हाई का लिक्विडिटी है वो यहाँ पे रखी हुई है। इसी तरह हमारा जो नीचे वाली वीक होती है इसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये मैं वन डे का बता रहा हूँ। जब मार्केट जब भी प्रीवियस डे लो लेता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होता है प्रीवियस डे हाई का। और अगर पहले प्रीवियस डे हाई लेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे लो का। ठीक है, इसी के बीच में मार्केट चलती है ज़्यादातर। यहाँ वीकली वीकली पे भी आप देख सकते हैं और डेली कैंडल पे भी देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। इसी तरह आप 4 आवर के कैंडल पे देख सकते हैं या मेजर स्विंग पे देख सकते हैं। स्विंग पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस तरह। जैसे मार्केट मार्केट ने यहाँ से मूव किया नीचे। ठीक है, यूं चलिए मार्केट। ये एक मार्केट चल रही है आपका। ठीक है, तो इसका जो स्विंग होगा, स्विंग हाई, वो ये होगा जहाँ से मार्केट शुरू हुई है। ये हमारे यहाँ पे एक ये स्विंग हाई है और इसी रेंज का स्विंग लो। इसको ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसको बोल देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इसको आप बोल सकते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपकी दो लिक्विडिटी है। अब आप वेट करेंगे कि मार्केट कोई एक लिक्विडिटी स्विप करे और उसके बाद कंफर्मेशन दे हमें नीचे की। उस पर हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट ने किया पहले, ऐसे आई, सेल से लिक्विडिटी स्विप की और क्लोजिंग जो है अपनी वो अंदर दे दी, लाइन के अंदर दे दी। ठीक है, जब इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो इसका इसका हमें क्या बोलेंगे, इसको लिक्विडिटी स्वीप लिया। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना एमएसएस करे। ये मार्केट एमएसएस किया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने एमएसएस करने के बाद हम एक कोई भी पीओआई देखेंगे, एफपीजी हो गया, ऑर्डर बुक हो गया, या और कोई भी पीओआई देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एफपीजी था। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी एक एंट्री प्लान करेंगे। अब देखो, मार्केट ने अपना पहले क्या किया, सेल साइड की लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने जब अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी ली तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बाय साइड की लिक्विडिटी। तो हम यहाँ से इसका पूरा टारगेट ले सकते हैं। इसी तरह मार्केट में आएगी, यूँ हो जाएगी। क्लियर ये चीज़। अब हम देखते हैं सेशन कैसे ट्रेड करते हैं। हमने देखा डेली की लिक्विडिटी और हमने देखी सेशन की लिक्विडिटी। इसी तरह हम देखते हैं सेशन की लिक्विडिटी कैसे ट्रेड होती है। अब हमारे पास 3 सेशन होते हैं। एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। देखो तो सिडनी, लेकिन सिडनी पे इतना हम गौर नहीं करते, हम ये 3 सेशन देखते हैं। अब एक देखो, ये हमारा हुआ एशिया सेशन ओपन। यहाँ पे समझो क्लोज हो गया। टोक्यो एशिया को भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एशिया सेशन, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ लंदन सेशन और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ एनवाई सेशन। ठीक है, ये 3 सेशन होते हैं। अब ये आपका एशिया स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, शुरू हुई मूवमेंट करना, यूं चल रहा है। ठीक, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपका एशिया सेशन ओवर हुआ, लंदन क्लोज हो गई बना दे, बताता हूँ। एशिया सेशन जब ओवर हुआ तो आपने क्या करना है, एशिया की लिक्विडिटी मार्क करनी है। ये आई था एशिया का और ये एशिया का लो था। अच्छा, इसकी मैं टाइमिंग भी लिख देता हूँ, इसको टाइमिंग नहीं पता। ठीक है, अब हमारा लंदन स्टार्ट हो गया यहाँ से। हम वेट करेंगे कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ले, जैसे ये हाई ले लिया। ठीक है, हाई लेने के बाद मार्केट अंदर आ जाए वापसी। हाई लिया, अंदर क्लोज की, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाई स्वीप हो चुका है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा एशिया का लो। तो हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन देखेंगे, अपना एमएसएस देखेंगे, एमएसएस के बाद पीओआई से एंट्री प्लान करेंगे, सिंपल जो मैंने बताया पहले। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एफसीजी वगैरह जो होगा आप उससे ना रिटेस्ट एंट्री ले लेना। इस तरह। ठीक है,
डायरेक्ट तो नहीं आएगी बट इस तरह आती है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है सेशन में, ठीक है। अगर हमारा लंदन इस तरह, फॉर एग्जांपल, लंदन क्या करता है, ज़्यादातर जो लंदन होता है वो करता है एकुमुलेशन करता है आजकल। तो लंदन अगर इसके अंदर ही कैसे करके क्लोज हो जाए, कोई वो अप साइड या डाउन साइड ना रहे एकुमुलेशन करके, तो हम वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे कि एशिया में जाके हमारी दोनों लिक्विडिटी को, एशिया का काम ही ये है कि दोनों लिक्विडिटी को वो लेते हैं। पहले लंदन की लेगा हाई, लंदन का एशिया का दोनों का हाई लिया, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क इसका लो ले लेगा। सिंपल इस तरह लिक्विडिटी ट्रेड होती है एशिया में, वो इसमें सेशन में। क्लियर ये चीज़ें। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया यूएसडे के कैसे लिक्विडिटी ट्रेड होती है, उसके बाद हमने देख लिया स्विंग पे कैसे लिक्विडिटी ट्रेड होती है, अब हमने आखिरी देख लिया सेशन पे कैसे लिक्विडिटी ट्रेड होती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी कैंडल पे। सबसे पहले मैं आता हूँ वनडे की कैंडल पे। जब भी आपने कोई मार्केट ट्रेड करनी हो ना, आपने इसका स्टार्ट जो लेना होता है वो होती है डेली से। अब हम देखते हैं डेली की कैंडल। ये डेली की कैंडल है, ये हमारा है प्रीवियस डे हाई, इसी तरह हमारा है प्रीवियस डे लो। अब मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे लो स्वीप किया है और कैंडल अंदर क्लोज की है, इसके नीचे क्लोज नहीं की। इसका मतलब है ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसने। और मार्केट का जो अभी 3 बजे ओपन होगी वो अपसाइड ओपन होगी, देख लेना। ठीक है। अब मार्केट का जो अभी जो व्यू है वो इस तरह होगा कुछ, ठीक है। ये आपका व्यू होगा, उसका जो टारगेट है ये प्रीवियस डे हाई तक है। मंडे हम देख सकते हैं कि अभी जो मंडे ओपन होगा वो हमारा बुलिश रहेगा, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ भी कंफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वो लिक्विडिटी से बाहर है तो छोड़ दें, यही देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह पीडीएल, जब पीडीएल स्वीप होता है पीडीएल, तो नेक्स्ट आएगा पीडीएल शॉर्ट है। क्लियर ये चीज़। 15 मिनट के चार्ट पे आप आगे कोई ट्रेड देखते हैं कहीं बनी है तो, काफ़ी डेली ट्रेड मिलती है इस सेटअप पे। जैसे ये देख लें आप, जिसका हाई था, मार्केट ने क्या किया, हाई लिया, क्लोजिंग अंदर कर दी। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या था, इसका डाउन, ये था, मार्केट ने कंप्लीट किया। अब इसका हम एंट्री कैसे करते हैं ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी थी बाई साइड लिक्विडिटी, ये आपकी थी सेल साइड लिक्विडिटी, सही है। अब देखो, 15 मिनट पे आपने ड्राइंग कर लिया, आपने देखा कि बाई साइड लिक्विडिटी लिए, आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, तो अब सिंपल आ जाएंगे 5 मिनट पे। अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस कहाँ पे किया अपना, यहाँ पे। ये एक स्विंग था, मार्केट ने यहाँ पे अपना एमएसएस किया। एमएसएस होने के बाद मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वो होता है स्विंग, वो फर्स्ट पीओआई, वहाँ से आप ट्रेड लग सकते हैं। जैसे ये एफईजी था फर्स्ट का, यहाँ से आप ट्रेड लेते और आपका टारगेट जो है वो नीचे तक होता है, ऐसा सेल साइड लिक्विडिटी तक, यहाँ से आपकी ट्रेड लगती। ठीक है, ये 350 पिप का ऐसा लग के टीपी आता, ये आपका हेड था पूरा पूरा। इस तरह आप ट्रेड कर सकते थे। क्लियर है। इसकी सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो, लिख लो, मर्जी है। पहले सबसे पहले हमने पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट करना है, वो जो होता है GMT5। GMT5 सेलेक्ट करने के बाद पहला सेशन होता है हमारे पास एशिया का। एशिया का टाइम है 5 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह के, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सेशन है लंदन, लंदन है हमारा 12 से 5 बजे तक। ये हमारा हो गया। तीसरा सेशन न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क रात को शाम 5 से रात 2 बजे तक। ये 3 सेशन सिडनी अब शो रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स वगैरह खत्म करके सिंपल आप इसको सेटिंग कर लें इसकी, इस तरह आपके पास लाइन आ जाएगी जो आपको बताएगा, ठीक है। अब इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, देखो भाई, ये हमारा एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, एशिया ने हाई बनाया, एशिया ने हाई बनाया, इसी तरह एशिया ने लो बनाया, ये लो बनाया, ठीक है। लंदन आपका स्टार्ट हुआ जैसे ही, लंदन ने क्या किया, एशिया का लो स्वीप किया, ये लो था, मार्केट लंदन ने क्या किया, ये स्वीप किया इसको। इसकी स्वीप करने के बाद ये एमएसएस हुआ यहाँ पे, ठीक है। लो टाइम फ्रेम पे एमएसएस देख लेना, 5 मिनट में नहीं देखना, इसका एमएसएस छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेना, यहीं पे एमएसएस करेगा ये। इस पर ट्रेड शायद की थी। एमएसएस करने के बाद यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा लाता, टारगेट इसका होता
एशिया का हाई तक, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं गई। मार्केट ने क्या किया, 160 पे दिए। ठीक है, 160 पे दिए। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद हमारा हो गया न्यूयॉर्क स्टार्ट। न्यूयॉर्क ने क्या किया, स्टार्ट होते ही एशिया का, इसका लंदन का हाई ले लिया। ठीक है, लंदन स्टार्ट हुआ। लंदन ने एकोमोलेशन की, न्यूयॉर्क ने उसकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद कंफर्मेशन तो नहीं दी मार्केट ने कोई भी हमें, डायरेक्ट ट्रेड हम कर नहीं सकते क्योंकि उसका असर बहुत बड़ा होता है। देखो एशिया का हाई था, इसने पहले ले लिया, हमें कोई भी इसने वो नहीं दी, कंफर्मेशन नहीं दिया। अगर यहाँ पे एमएसएस करता, यहाँ पर ये एमएसएस करता, ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ से होती, यहाँ से होती, यहाँ से एंट्री होती, लेकिन वो फिर लेट हो गया ना। सिंपल एंट्री है। लंदन की लिक्विडिटी ली इसने, एमएसएस किया यहाँ पे, यहाँ पे एमएसएस किया इसने, थोड़ा नीचे आएगा। एमएसएस करने के बाद ये ऑर्डर बुक से गया, ये ऑर्डर बुक से गया। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ऑर्डर ब्लॉक था, इसको बिल्कुल टैप किया मार्केट ने और वापसी इसकी हाई से लंदन का हाई लिए यहाँ पे। ये टारगेट होता हमारा। हर जगह रिजल्ट है इसके, ये स्विप हुआ, ऊपर इसका हाई था, पहले लो लो स्विप किया फिर हाई ले लिया, ये रहा टीपी। ये देखो, लो लिया, यहाँ पे इसने एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद ये ऑर्डर बुक से किया, ये वाले एडवांस ऑर्डर बुक से। सिंपल सिंपल, सबसे इजी सेटअप है सेशन वाला। क्लियर है सबको।